शुरू करते हैं। जैसे ही गोकू ने यह कहा, दाइशिकन तेजी से उसकी ओर बढ़े और एक जोरदार हमला किया, लेकिन गोकू ने उसे आसानी से रोक लिया। गोकू ने भी जवाब में एक पंच और एक किक मारी, पर दाइशिकन ने उन्हें भी आसानी से रोक लिया। फिर दोनों थोड़ी दूरी पर जा खड़े हुए। गोकू ने सीरियस होकर कहा, अब समय है अगले लेवल पर जाने का। उसने अपनी एनर्जी बढ़ाई और सुपर साइयन बन गया। पूरा महल उसकी एनर्जी से कांप उठा। दाइशिकन मुस्कुराते हुए बोले, वाह मिस्टर गोकू, आपकी पावर वाकई पावरफुल है, लेकिन मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने भी अपनी पावर को 40% तक बढ़ा दिया। गोकू ने फिर कहा, तो चलो फिर से शुरू करें। गोकू तेज रफ्तार से दाइशिकन पर टूट पड़ा, लेकिन तभी दाइशिकन ने उसके पेट में एक सीधा पंच मारा। गोकू ने थोड़ा खून थूका और हंसकर बोला, वो पंच सच में पेनफुल था। गोकू ने फिर से तेजी दिखाई और दाइशिकन के चेहरे पर जोर से मारा, जिससे वो दूर जाकर गिर पड़े। गोकू तुरंत उनके पीछे टेलीपोर्ट हुआ और पीछे से उनकी पीठ पर हैमर पंच मारी, जिससे दाइशिकन जमीन पर जा गिरे और खून थूका। दाइशिकन उठते हुए बोले, गोकू ये वार वाकई में पेनफुल था। अब गोकू सीरियस हुआ और बोला, क्या आप तैयार हैं अपनी पूरी पावर लगाने के लिए? दाइशिकन मुस्कुराकर बोले, बिल्कुल मिस्टर गोकू, ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी। फिर वो दोनों अपनी पूरी पावर बाहर निकालने लगे। उनकी एनर्जी इतनी पावरफुल थी कि पूरा मल्टीवर्स हिलने लगा, लेकिन दाइशिकन ने तुरंत एक बैरियर बना दी ताकि उनकी पावर से कोई नुकसान ना पहुंचे। हालांकि गोकू अभी भी अपनी अल्टीमेट पावर नहीं दिखा रहा था। उसे सिर्फ अधूरा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ही काफी लग रहा था, क्योंकि उसी से वह दाइशिकन को हराने में सक्षम था। गोकू सीरियस से बोला, तो अब शुरू करें। जैसे ही दाइशिकन गोकू पर हमला करने बढ़े, गोकू ने बड़ी आसानी से उनके वार को चकमा दे दिया और एक जोरदार पंच उनके पेट में मारा। दाइशिकन जमीन पर गिर गए और बोले, मिस्टर गोकू, आप वाकई में बहुत पावरफुल हैं। वो बहुत ज्यादा दर्द में थे। गोकू ने हल्की सी सांस ली और कहा, अब इस लड़ाई को खत्म करते हैं। उसने तेजी से जाकर दाइशिकन की गर्दन पर हल्का वार किया, जिससे वो बेहोश हो गए। उसी समय जेनो पैलेस में सभी गॉड और एंजल पहुंच गए। उन्हें ये जानना था कि पूरा मल्टीवर्स क्यों कांप उठा था, लेकिन जो उन्होंने देखा उसने सबको हैरान कर दिया। गोकू दाइशिकन को अपने कंधे पर उठाए हुए था, जो बेहोश थे। गोकू ने हंसकर जेनोसामा से पूछा, आप लोगों ने मजा किया? दोनों जेनोसामा बहुत उत्साहित होकर बोले, ये तो अब तक की सबसे पावरफुल लड़ाई थी। गोकू, तुम तो कमाल हो। गोकू मुस्कुराते हुए बोला, मुझे खुशी है कि आपको पसंद आई। फिर उसने जेनोसामा के साथ खुशी में मुट्ठी टकराई। उधर सभी एंजल दाइशिकन को देखकर हैरान थे। एक एंजल ने पूछा, ये क्या हुआ? हमारे पिताजी को क्या हो गया? गोकू शांत भाव से बोला, हमने सिर्फ एक दोस्ताना लड़ाई की थी और मैंने जीत हासिल की। घबराइए मत, वो अब जल्द ही होश में आ जाएंगे। कुछ ही मिनटों बाद दाइशिकन ने होश में आकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या ही पावरफुल लड़ाई थी? गोकू रेस्पेक्टफुली झुकते हुए बोला, आप भी कमाल हैं। दाइशिकन ने उसी अंदाज में झुकते हुए उत्तर दिया, गोकू, तुम मेरे लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट होगे। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी गॉड और एंजल चौंक गए। वे एक साथ बोल उठे, क्या गोकू कैंडिडेट बनेगा? हालांकि सभी हैरान थे, लेकिन गर्व से भरे भी थे। दाइशिकन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं गोकू को अपना पद सौंपना चाहता हूँ। मैं अब अपना बाकी जीवन अपने परिवार और पत्नी के साथ बिताना चाहता हूँ। उनकी बात सबने समझदारी और सम्मान से एक्सेप्ट की, लेकिन कुछ गॉड बोले, लेकिन गोकू की दिखावट तो किसी डिवाइन जैसी नहीं है। वह तो एक सामान्य मॉर्टल की तरह लगता है। इस पर गोकू मुस्कुराते हुए बोला, अगर मेरी शक्ल या फॉर्म प्रॉब्लम है तो